हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 1B सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1A को सॉल्व किया था। अगर वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। एक्सरसाइज 1B में मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस हैं। इनको करने से पहले हम ऐसे करते हैं, पहले जो साइन के रूल्स हैं उनको समझ लेते हैं। अब जैसे हमारे पास साइन के रूल से अगर एक डिजिट प्लस और दूसरा डिजिट माइनस में है तो हम माइनस करेंगे। अगर दूसरा डिजिट प्लस में है तब भी हम माइनस करेंगे। अगर हमारे पास एक डिजिट प्लस है तो दूसरा डिजिट प्लस है तो हम ऑब्वियसली ऐड ही करेंगे, प्लस ही करेंगे। अगर हमारे पास माइनस है और दूसरा डिजिट भी माइनस में है तब भी हम ऐड करेंगे। अब इससे आपने देख लिया होगा कि हाँ भी, ये मैं आपको हर वीडियो में बता रही हूँ, जब भी हमारे पास अपोजिट साइन होते हैं तो हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, लेस करना है, हमने माइनस करना है। और जब हमारे पास सेम साइन हो, चाहे वो माइनस का साइन क्यों ना हो, दोनों डिजिट के साथ अगर सेम साइन है तो हमने उनको ऐड करना है, हमने क्या करना है, प्लस करना है। अब हम क्या करते थे, जब भी हमने एडिशन का सम करते थे तो हम एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास है +3 -4। अगर हमने इनको सीधा सिर्फ एडिशन सब्सट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो हमने क्या करना है कि अब यहाँ पर एक डिजिट प्लस का है तो दूसरा डिजिट माइनस का है, तो हम क्या करते थे, इसको माइनस करेंगे। अब यहाँ पर हमने 4 में से 3 लेस किया, 1 आ गया। अब हम देखते थे जो बिगर नंबर है उसके साथ कौन सा साइन है, तो जो साइन बिगर नंबर के साथ होता था वही जो आंसर आया उसके साथ हम साइन लगाते। जैसे यहाँ पर माइनस है तो हमने -1 लगा दिया, ठीक है। पर मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में हम जैसा करते हैं वैसे ही करेंगे। जैसे हमारे पास है ये +3 मल्टीप्लाई -4, तो हमने 3 4 12, हम एज इट इज़ जैसे आता है वैसे ही करेंगे। पर जो हमारा प्लस माइनस, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में हमें ऐसे नहीं देखना है, जो बड़ा डिजिट है वही साइन हमने लगाना है। इसलिए हमें ये देखना है एक डिजिट प्लस का दूसरा डिजिट माइनस का है तो उसको क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, -8 मल्टीप्लाई +5, ठीक है। अब 8 5 40, ये आपने एज इट इज़ कर लिया। अब आपने ये नहीं देखना कि यहाँ पे माइनस का साइन जो बड़ा डिजिट है वो होगा, बस आपने प्लस माइनस, हमने क्या करते हैं माइनस, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। अब जैसे एक ये एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास है -6 मल्टीप्लाई -3। अब आपने क्या किया, सेम जैसे मल्टीप्लिकेशन करते वैसे ही हमने कर दिया। 6 3 18 आया। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब जो यहाँ पर साइन है वो माइनस का नहीं आएगा, यहाँ पर हम प्लस का साइन लगाएंगे, तो ठीक है, प्लस का साइन लगा दो। अगर नहीं भी लगाते तो भी चलेगा, क्योंकि अगर इसका मतलब प्लस ही होता है। अब हम मल्टीप्लिकेशन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 1 पार्ट 1, मल्टीप्लाई 16/9। तो हम इसको करेंगे 16 मल्टीप्लाई 9। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 9 09 और 9 6 54। तो हमारे पास कितना आ गया इसका आंसर, 09 और 54 144 इसका आंसर आ गया। पार्ट 2 18/-6, 18 मल्टीप्लाई, अब इसको हम ब्रैकेट में -6 लिखेंगे। 18 मल्टीप्लाई -6, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 6 06, 8 6 48, तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 108। ये मैं वैदिक मैथ का मेथड लगा रही हूँ, इसकी मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब 18 मल्टीप्लाई 6 हमारे पास आ गया 108। अब यहाँ पर साइन क्या है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर -108 आंसर आया हमारा। पार्ट 3 36/-11। अब 36 मल्टीप्लाई -11, अब इसको हमने 36 को मल्टीप्लाई 11 से किया
तो हम इसको कैसे करते हैं, इसको हम कैसे 3, जब भी हमने 11 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं कि जो डिजिट्स हैं फर्स्ट डिजिट को एज इट इज़ लिख दिया और जो लास्ट वाले डिजिट को भी एज इट इज़ लिख दिया और इनको ऐड कर दिया 3 + 6 9। तो हमारे पास आंसर आ गया 396। अब यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो इसका आंसर है -396। अब हमारे पास आया क्वेश्चन 4, सॉरी पार्ट 4, -28/14, -28 × 14। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 28 14 8 4 ज़ा 32 2 3 कैरी, तो 4 2 ज़ा 8 1 8 ज़ा 8, तो 8 + 8 हमारे पास आ गया 16 और हमने क्या किया था 3 कैरी किया था, 16 + 3 19, तो हमारे पास 9 आ गया और हमने 1 कैरी हो गया हमारे पास, तो 2 1 ज़ा 2 2 + 1 3 392 हमारे पास आ गया। 28 × 14 हमारे पास आया 392। अब यहाँ पर जो साइन है यहाँ पर माइनस का लगेगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। क्वेश्चन सॉरी पार्ट 5, -53/18, -53 × 18, इसको भी हम ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। -53 18 से मल्टीप्लाई किए, 8 3 ज़ा 24 4 2 कैरी हो गया हमारे पास, 8 5 ज़ा 40 और 40 + 1 3 ज़ा 3 43 + 2 45 5 4 कैरी हो गया हमारे पास। अब 5 1 ज़ा 5 + 4 9, तो हमारे पास आंसर आया 954। ये वैदिक मैथ के मेथड से कर रही हूँ, इसकी भी वीडियो का जो लिंक है मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये 53 × 18 हमारे पास आ गया 954। अब जो साइन है यहाँ पर माइनस का लगेगा। नेक्स्ट पार्ट 6 हमारे पास है -35/0। अब हमने क्या करना है, -35 × 0। अब जब भी हमने 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सबको पता ही है कि हमारे पास 0 ही आता है, चाहे आप करोड़ से मल्टीप्लाई करो 0 से तो आपको 0 ही मिलेगा। तो 0 यहाँ पर कोई माइनस या प्लस निशान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 के साथ कोई साइन नहीं लगता, इसलिए ये हमारा जो आंसर आया है ये 0 है। अब 7th क्वेश्चन 0/-23। अब यहाँ पर भी 0 × -23, तो 0 23 ज़ा 0, तो जब भी हमने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 ही आंसर आएगा, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 0। पार्ट 8 -16/-12, -16 × -12। अब यहाँ पर 16 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 16 + 2 हमारे पास 18, ऐड 0 लगा दिया 180, 6 2 ज़ा 12, 180 ऐड 12 हमारे पास आ गया 192। अब यहाँ पर साइन हमारे पास प्लस का लगेगा क्योंकि माइनस माइनस ये कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया 192। अब नेक्स्ट है पार्ट 9 -105 मल्टीप्लाई -8। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ गया, इसका आ गया 840। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्रॉस हो गया तो इसका आंसर हमारे पास आ गया +840। पार्ट 10 -36/-50, -36 × -50, माइनस माइनस क्रॉस हो गया। अब 36 × 5 करेंगे तो हमारे पास आ गया 180 और यहाँ पर 50 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 एज इट इज़ लग जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया +1800। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 11 -28/-1। अब -28 × -1, 28 1 ज़ा 28, पर साइन यहाँ पर हमारा प्लस का लगेगा क्योंकि माइनस माइनस ये कट गया, तो क्योंकि माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है, ठीक है ना, इसलिए हमारे पास ये 28 आंसर आया है।
क्वेश्चन 12 25 बाई -11। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से। पहले हम इसको क्वेश्चन बना लेंगे, मल्टीप्लाई -11। तो इसको कैसे करें, 2 5 हम एज इट इज़, 2 + 5 7। तो हमारे पास 11 से मल्टीप्लाई करके 25 को 275 आया। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। नाउ वी विल डू क्वेश्चन 2 पार्ट 1। 3 × 4 × -5। तो हम ये अब हमारे पास 3 पार्ट्स में है। तो सबसे पहले हमने करना है, 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 12 आ गया। अब यहाँ पर प्लस प्लस का साइन है तो ऑब्वियसली इसके साथ प्लस का साइन आएगा, मल्टीप्लाई -5। अब हम इसको 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 60। अब यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ पर माइनस का साइन है, तो हमारे पास यहाँ पर -60 आंसर आ गया। पार्ट 2 2 × -5 × -6। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पर +2 है, यहाँ पर -5 है, तो एक डिजिट प्लस का दूसरा डिजिट माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई -6। अब यहाँ पर माइनस माइनस तो है, तो ये साइन तो प्लस का आ गया और 10 6 × 60, तो हमारा आंसर आ गया +60। पार्ट 3 -5 × -8 × -3। सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। -5 को -8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 40। अब माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है, तो मल्टीप्लाई करके 40 आ गया, मल्टीप्लाई -3। अब 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ गया 120। अब साइन हमारा प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा इसके साथ। पार्ट 4 -6 × 6 × -10। अब -6 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया -36, क्योंकि ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस माइनस का साइन आएगा, मल्टीप्लाई -10। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, या काट भी सकते हो आप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी काटा तो भी कोई इशू नहीं है, आपका आंसर यहाँ पर आपको प्लस होना चाहिए। 36 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 360, हमारा आंसर आ गया 360। पार्ट 5 7 × -8 × -3। तो हमने पहले 7 8 ज़ा 56, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -56 × 3। अब 56 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 15 18, तो हमारे पास आ गया 168। तो साइन हमारे पास एक डिजिट माइनस का दूसरा प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस। पार्ट 6 -7 × -3 × 4। अब पहले -7 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 21, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का साइन आएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई 4। तो 21 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 84। अब ऑब्वियसली यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन आना चाहिए। नाउ वी विल डू क्वेश्चन 3। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये भी जैसे हमने सेकंड पार्ट किया था, क्वेश्चन सेकंड किया था, वैसे ही हमने करना है, पर यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर हमारे पास 4 हो गए। चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है -4 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई -10। पहले हम क्या करेंगे, पहले या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर दो, इन दोनों को सॉल्व कर लो पहले। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास -4 मल्टीप्लाई -5, तो हमारे पास आया 20, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब यहाँ पर हमने प्लस का साइन लगाना है, जो इनको करके होता है, हम इनको ऐड, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या कहते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है, पर जो साइन है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर मल्टीप्लाई, अब सेम यहाँ पर -8 मल्टीप्लाई -10, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 10 ज़ा 80। तो अब हमारा इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 8 2 16 और 2 zeros लग जी। अब यहाँ पर ऑब्वियसली प्लस का साइन है दोनों के साथ, तो ये हमारा पॉजिटिव में ही आंसर आएगा। नाउ पार्ट 2
पार्ट 2 -6 -5 -7 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 -6 -5 -7 -2 -3। अब हम इसको सबसे पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 5 30 माइनस हमारे पास प्लस हो गया, मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3। अब हम एक एक करके करेंगे। 30 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 210 आ गया, पर यहाँ पर जो साइन है माइनस का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यह प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई 2 3 6, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का आएगा। अब हमने -210 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ गया 6 2 12। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। पार्ट 3 -60 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -1। तो सबसे पहले इनको हम दो दो करके कर लेंगे। -60 को 10 से मल्टीप्लाई -10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आया 600, साइन माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 5 1 ज़ा 5 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 600 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 6 30, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 3000, पर जो ये जो है आंसर प्लस में आएगा। अब फोर्थ पार्ट -30 मल्टीप्लाई -20 मल्टीप्लाई -5। पहले हमने -30 को -20 से मल्टीप्लाई किया तो 30 मल्टीप्लाई 20 हमारे पास आया 600। अब यहाँ पर दोनों डिजिट के साथ माइनस का साइन है तो ये प्लस का आ गया, मल्टीप्लाई -5 करेंगे। अब यहाँ पर 5 6 30 और 2 0 लगी। अब यहाँ पर एक डिजिट प्लस का दूसरा माइनस का है तो यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर जो आंसर आया -3000 आया है। अब पार्ट 5 ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इन्होंने क्या किया है कि -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 6 टाइम्स ऐसे करके लिख दिया। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -3 की पावर 6। इसके लिए हमें एक, अगर जैसे ये है कि अगर हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव हो और जो ये जो कैरी जो नंबर होता है अगर वो इवन नंबर हो तो हमारा जो हमेशा जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, तो इसलिए पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने इसको किया -3, वैसे एक बार मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या होता है। जैसे -3 ये 6 टाइम है, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास आया 81 मल्टीप्लाई 3 243 मल्टीप्लाई 3 729। तो जब भी हमने -3 को हमने 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 729 आया। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है +729 आ गया। आगे हमारे पास है पार्ट 6 -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 इंटू 5 टाइम्स। तो इसका मतलब भी यही है कि ये हमारे पास आया -5 की पावर 5। अब हमारे पास जो नंबर है वो माइनस में है और जो हमारा पावर है वो किस में है, ऑड नंबर में है। तो जो इसका आंसर जो आएगा उसके साथ हमने माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, अब हमारे पास इसको हमने 5 टाइम्स करना है तो 5 5 ज़ा 25 25 5 ज़ा 125। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया 125 को 5 से तो हमारे पास आया 625। देन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आया
3125। तो हमारे पास आंसर आ गया -3125। अब जो ये पावर वाला मैंने आपको समझाया था, ये यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे। -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 इंटू 200 टाइम्स। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? -1 की पावर 200। अब यहाँ पर जो नंबर है वो माइनस में है। अब आपको पता है कि जब भी हम 1 को जितनी बार भी हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। अब जो ये 200 है, जो हमारी पावर है, ये इवन नंबर है। 200, 80, 100, 1000 ये सारे इवन नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा, +1। पार्ट 8 ये है -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 इंटू 171 टाइम्स। अब ये इसका मतलब हो गया -1 की पावर 171। अब 1 को अब जितनी बार मल्टीप्लाई आपको पता है 1 ही आएगा, बट यहाँ पर जो पावर है वो हमारा ऑड नंबर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा देंगे। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया -1। नाउ वी विल डू क्वेश्चन 4। व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट if we multiply 90 negative integers and 9 positive integers? Obviously आपको पता है 9 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, प्लस हैं, तो उनका आंसर तो हमारे पास प्लस ही आएगा, उसके साथ प्लस का साइन ही आएगा। पर वो कह रहे हैं कि we multiply 90 नेगेटिव इंटीजर्स। 90 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, जैसे अब -1 प्लस मल्टीप्लाई -1 को लेके चलते हैं हम लोग। तो इसका जो आंसर है उसमें साइन कौन सा आएगा? अब ये 90 क्या है हमारे पास? ये इवन नंबर है, तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव साइन आएगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा साइन आएगा? प्लस साइन आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई 103 नेगेटिव इंटीजर एंड 65 पॉजिटिव इंटीजर? अब जब भी हमने पॉजिटिव का, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगा, पर उन्होंने 103 नेगेटिव इंटीजर, हमने इसको देखना है। ये उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे दिए हैं, हमने सिर्फ 103 नेगेटिव को देखना है। अब 103 ये हमारा कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है, तो ऑब्वियसली हमारा कौन सा साइन आएगा? माइनस का साइन आएगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 to 5 ही सॉल्व करेंगे, 6 to 9 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मैथ्स के सॉल्यूशन को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।